ये जो रियल स्टोरी है वो इस फिल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। जी हाँ, सही समझे। आप लोग सामने टाइटल और थंबनेल देख के मैं बात कर रहा हूं। मंजुलिका या फिर चंद्रमुखी के हैं। एक ऐसी फिल्म है जो साउथ इंडियन के अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बनी और हिंदी में भी बनी, और हर एक वर्जन में ये काफी ज्यादा हिट हो रही है क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आप लोग ये जानते हैं कि जो चंद्रमुखी थी, जो मंजुलिका थी, इसकी जो रियल लाइफ स्टोरी थी, ये सचमुच में बहुत ज्यादा डरावनी थी। मैं आज आप लोगों को बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दरअसल बहुत पुराने टाइम में केरल के त्रवणकोर किंगडम में एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, जिस जगह का नाम था आलुमुतल मेडा। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, आप लोग बता सकते हैं मुझे, क्योंकि इतने अच्छे से ये वाली लैंग्वेज नहीं आती। आलुमुतल मेडा नाम की एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी। उनके नौकर बैठे हुए थे, सैकड़ों नौकर। इनकी जिंदगी, इनका जो राज परिवार था, बहुत अच्छे से चल रहा था। एक बार की बात है, त्रवणकोर के वो राजा सोचते हैं कि मैं पूरे भारत भ्रमण में निकलता हूं, पूरी इंडिया में घूमूंगा, मजे करूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन में शांति आएगी। वो बस इसी सोच के साथ अपने एक घोड़े में सवार होते हैं और निकल जाते हैं पूरे भारत भ्रमण के लिए। घूमते घूमते उन्हें काफी दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अमेजिंग नहीं मिल रहा था। एक बार वो घूमते घूमते केरल के ही इलाकों में कुछ पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती पर ये एक ही बार में मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि उस औरत जैसी खूबसूरत औरत उन्होंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखी थी और ना ही कभी इमेजिन की थी। यही की ताकी की जब उसके बारे में राजा ने वहां पर ठहर कर पता लगाना शुरू किया, तो वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, वो उतना ही ज्यादा खूबसूरती से नृत्य भी किया करती थी। सारे इलाके के लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। राजा ने उसी पल ठान लिया कि मैं इसे शादी करूंगा, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा अपने प्रपोजल लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत टैलेंटेड थी, राजा ने सोच लिया कि बस ये मेरी रानी बनेगी। जब राजा ने उसको, यानी कि जिसका नाम था नागवल्ली, जब उसको प्रपोजल की, तो नागवल्ली ने मना कर दिया। क्यों इनकार कर रही हूं? लेकिन वो इनकार कर चुकी थी। ये बात राजा के दिल में लग गई कि मुझे आखिर कोई कैसे इनकार कर सकता है। वो काफी ज्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने नागवल्ली को वहां से उठाने की ठान ली। बस मैं इसे जोर जबरदस्ती करके लेके जाऊंगा, लेकिन अब मैं इसे अपने इलाके में लेके जाऊंगा, अपने साम्राज्य में लेके जाऊंगा और इसे एक स्लेव, एक नौकरानी बनाकर रहूंगा। जब उसे अपने किंगडम में लेकर चले जाते हैं, जब उसे अपने किंगडम पर लेकर जा रहे थे, तो उन्हें उसके लिए मन में दया आ गई, क्योंकि एक ही नजर में प्यार जो हो गया था। जैसे उसे किंगडम में लेकर पहुंचे, तो सभी लोगों के सामने उन्होंने अपनी स्लेव कहकर उसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बल्कि ये कहा कि एक बहुत अच्छी कलाकार है, ये नृत्य करती है, अब ये हमारे साम्राज्य में, हमारी राजसभा में नृत्य किया करेगी। सभी लोग उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फिर से इतनी ज्यादा खूबसूरत औरत अगर किसी की राजसभा में शामिल होती, तो उनकी राजसभा का भी नाम ऊंचा होता। काफी ज्यादा लोग इसकी सेवा में लग गए, इसे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। अब धीरे धीरे करके बहुत समय बीतता चला गया। नागवल्ली यहाँ पर मन ही मन परेशान रहने लगी, क्योंकि जो उसका रियल प्रेमी था, वो तो उसी के इलाके में था। ये राजा के साम्राज्य में आ चुकी थी। ये समझ चुकी थी कि यहाँ से निकलना अब इम्पॉसिबल होगा। ये जैसे तैसे करके अपने प्रेमी को संदेश पहुंचाती है, और उसका प्रेमी वक्त रहते राजा के साम्राज्य में एक और डांसर बनकर पहुंच जाता है। मतलब वो भी एक और कलाकार बनकर वहां पर पहुंच जाता है। दोनों ही राजा के सामने नृत्य किया करते थे, और राजा इनको मन ही मन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा ने यह ठान ली कि अब मैं इसे फिर से प्रपोज करूंगा, और इस बार पूरे साम्राज्य के सामने प्रपोज करूंगा, और इससे मैं शादी करके रहूंगा।
जब राजा ने सभी लोगों के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव नागवल्ली के सामने रखा, तो नागवल्ली ने साफ साफ इनकार कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राजा को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़े राजा थे और अपने पूरे साम्राज्य के सामने एक औरत को अपनी रानी बनने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस औरत ने मना कर दी थी। ये बात राजा को मन ही मन उदास रखने लगी। जो राजा की पहले से 3 पत्नियां थीं, उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स किया। जो की उसकी सहेलियां बनी थीं, उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स किया कि तू राजा का ये प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती, लेकिन वो किसी को भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। नागवल्ली का प्रेमी भी तैयार हो जाता है, सोचता है ठीक है, यही असली मौका है कि हम दोनों इनकी नजरों से निकलकर दुनिया के कहीं और किसी कोने में चले आएंगे, वहां पर शादी कर लेंगे और इससे जान छूटेगी। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो राजा की नजर इन पर पड़ गई, और जैसे ही राजा की नजर इन पर पड़ी, राजा ने ठान लिया कि अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी हो रही थी राजा के साथ। चल, प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वो तो अलग चीज है, लेकिन राजा से इतनी बड़ी बात छिपाई गई थी। इस बात का दुख राजा को बहुत बड़े लेवल पर गया, और राजा ने क्या किया, तुरंत ही जो नागवल्ली का प्रेमी था उसको पकड़ा और एक कमरे में ले जाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और नागवल्ली को घसीटते हुए महल के बाहर ले गए। नगाड़े बजाए गए, ढोल पिटवाए गए, सभी लोग एकत्र हुए और सभी लोगों के सामने राजा ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि सभी लोगों के सामने नागवल्ली को जिंदा जला दिया जाए। नागवल्ली के पैरों में घुंघरू बांधे गए और सभी लोगों के सामने उसे जिंदा जलाकर लासा टीका। नागवल्ली चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि उसका प्रेमी खुद दूसरे कमरे में टुकड़े टुकड़े में होकर पड़ा था। यहां पर नागवल्ली चिल्लाती रही और कुछ ही पलों में वो राख में बदल गई। इसके बाद मानो कि एक अजीब सा सन्नाटा पूरे साम्राज्य में छा गया। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, राजा भी सोने के लिए चले गए। अब कुछ ही समय बाद आने वाला था एक बड़ा त्योहार, एक दुर्गाष्टमी का दिन। दुर्गाष्टमी के दिन की बात है। न जाने क्यों राजा जब अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नागवल्ली जिस कमरे में रहा करती थी, वहां पर घुंघरू की आवाज आ रही है। दरअसल राजा ने नागवल्ली के मरने के बाद उसके कमरे को बंद कर दिया था। वहां के एक भी सामान को टस से मस हिलाया भी नहीं था। घुंघरू वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि घुंघरू नागवल्ली को पहना दिए गए थे जलाने से पहले। तो फिर एक घुंघरू की आवाज नागवल्ली के कमरे से कैसे आ रही थी? राजा काफी ज्यादा सोच में पड़े और उसी रात देखने गए। वहां पर कोई नहीं था। राजा ने इग्नोर किया और सोए। अगले दिन वही हुआ, दूसरे दिन वही हुआ, चौथे दिन वही हुआ, डेली वही 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 होता रहा। फिर कुछ दिनों बाद जो राजा के सेवक थे, सैनिक थे, उन्होंने भी वहां पर किसी न किसी को देखना शुरू कर दिया। उन्हें दिखाई देता था कि एक औरत घुंघरू पहन के नागवल्ली के कमरे के अंदर नाचती है। ये सभी लोग देखकर बहुत डरने लगे और धीरे धीरे करके पूरे महल, पूरे साम्राज्य में ये बात फैल गई कि नागवल्ली की आत्मा वापस आ चुकी है। अब वो राजा से अपना बदला लेगी। राजा को भी विश्वास हो चुका था कि नागवल्ली होना हो जरूर वापस आई है, क्योंकि राजा को भी ये लिटरली फीलिंग आती थी कि यहां पर कोई ना होने के बावजूद भी कोई घुंघरू पहन के खड़ा है, कोई नाच रहा है। राजा समझ चुके थे, बचने का एक ही तरीका था। उस समय राजा के एक बहुत बड़े पुरोहित हुआ करते थे, राज पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने सलाह दी कि आप जल्द से जल्द इस महल को, इस जगह को खाली कर दो और अपना साम्राज्य कहीं और बसा लो, वरना ये आपके पूरे परिवार को खत्म करके रख देगी। राजा ने वक्त रहते हुए अपने पुरोहित की बात मानी और उस जगह को खाली कर दिया। तब से लेकर आज तक लगभग 150 साल हो गए हैं। इन 150 सालों में वो जगह पूरी तरह से खंडहर बन रखी है।
इस जगह को आज इस नाम से जानते हैं। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। इस जगह को इस नाम से जानते हैं और वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ के आसपास के मौजूद लोग जो रहते हैं आज के टाइम में, वो सचमुच में ये बताते हैं कि हमें रोज रात में यहाँ पर घुंघरू में चलने की, घुंघरू में नाचने की आवाज आती है। और यह कारनामा अभी से नहीं, पिछले 150 सालों से हो रहा है। अभी से हो रहा होता तो समझ में आता कि कोई मजाक कर रहा होगा, कुछ हरकतें कोई कर रहा होगा, लेकिन अभी से नहीं। उनके बाप दादा, उनके परदादा भी बताते आ रहे हैं कि यह चीज यहाँ पर होती है और कितनी भी कोशिश कर ले, इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। और ना जाने क्यों दुर्गाष्टमी के दिन यह चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलने की आवाज आती, गाने की आवाज आती, नाचने की आवाज आती, लेकिन वो चीजें कभी रुकी नहीं है। आज भी शायद नागवल्ली अपना बदला लेने के लिए बेताब है। इसी के ऊपर ये पूरी जो कहानी थी, इसी के ऊपर ये चंद्रमुखी फिल्म बनी, भूल भुलैया फिल्म बनी और एक दो और फिल्म बनी है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, जो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की है। बेशक फिल्मों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, मिर्च मसाला डाला जाता है, जिससे लोगों का और भी ज्यादा मनोरंजन हो, लेकिन सच्ची कहानियां तो ऐसी होती हैं जिसे जितना भी कोशिश कर लो समझने की, हम शायद समझ नहीं सकते। आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।